हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एबीएस फॉर भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एक्सरे चल रहा है। तो इस एक्सरे में आरसीटी किया हुआ दांत है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीथ था, और इन्होंने आरसीटी तो कंप्लीट करा लिया था लेकिन इसमें कैपिंग नहीं कराए थे। तो कैपिंग न कराने की वजह से होता क्या है कि दांत आपका आरसीटी में दर्द नहीं होता है, किसी प्रकार कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे करके आपके दांत टूट जाते हैं। तो इनका क्या हुआ कि इनका दांत बीचों बीच फट गया था, दो टुकड़े में डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार के दांत अब आपको अब तकलीफ़ देंगे, खाने पीने को लेके बहुत सारी चीज़ों, जब भी आप कुछ खाएंगे उस पर दबाव देंगे तो वो आपका दर्द करेगा। तो इस सिचुएशन में आपके दांत को निकाल दिया जाता है। ये भैया अभी शायद 1 साल पहले कहीं पे अपना डेंटिस्ट के पास, अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके आरसीटी कराया था, और 1 साल में इन्होंने वेट किया कि दांत में दर्द होगा कि नहीं होगा, तब हम कैप लगवाएं। तो ये इंतज़ार करते करते इनका दांत ही पूरा दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, क्योंकि प्रेशर पड़ता है तो वो फट जाता है दांत। अब उस दांत का एक्सट्रैक्शन कर दिया गया। अब देख रहे हैं कि आपके जितने क्राउन थे, ऊपर के दांत जो मसूड़े में के बाहर होते हैं, दिखाई देते हैं, वो निकल चुका है। उसके बाद ये कैनाल पड़ी है, जो जीपी होता है, जिसको हम लोग गट्टा परचा बोलते हैं, डेंटिस्ट इसको कैनाल, रूट कैनाल करते हैं। तो पूरे रूट तक में इसको फिल करके अच्छे से पैक कर दिया जाता है, जिससे दोबारा इस दांत में दर्द ना हो या कोई तकलीफ़ ना हो। तो अब ऊपर का क्राउन टूटने की वजह से दांत का जो अपर पार्ट होता है, क्राउन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो टूट गया है। अब ये रूट पड़ा हुआ है, तो रूट को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रूट में ही समस्या ज़्यादा होती है। अब उस रूट को एरोटर मशीन के द्वारा, हैंड फिश के द्वारा इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, और डिवाइड करके उसको धीरे धीरे करके निकाल लिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, दांत जब लंबा होता है, दांत की जो लेंथ होती है मिनिमम 1 इंच के बराबर होती है। तो इस सिचुएशन में दांत को निकालने, हड्डी से निकालने में बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है जब इस प्रकार के दांत हो जाते हैं। तो क्योंकि अपर का दांत जब टूट जाता है, क्राउन टूट जाता है, तो जो रूट होती है उसको निकालने में बहुत पेशेंट को और डॉक्टर को मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो धीरे धीरे करके निकाला जाता है। क्योंकि इसमें रूट क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ताकत लगा के या ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे उसको, तो वो धीरे धीरे टूट 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 के अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। तो ऐसे में आसानी से आपके रूट को निकाल दिया जाएगा, जो आपको ज़रा सा भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। बहुत आसान होता है निकालना, लेकिन निकलवाना दांत उतना आसान नहीं होता है जितना आप उसको, अगर आप सेव कर ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सही होता है। क्योंकि आप अपने दांत को बचा के आप उस ख़राब दांत से काफ़ी लंबे समय तक आप उससे भोजन कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जो आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, अगर आरसीटी करा लिए हैं, उस पर कैपिंग करा लेते हैं, तो कैपिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैप हो जाता है तो दांत आपका जो क्राउन होता है वो जो टूटता है, चिटकता है, फटता है, उन सब से बच जाता है, और वह दांत आपका कई वर्षों तक बहुत आसानी से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इनके दांतों को अच्छे से पूरा निकाला जा रहा है, जो रूट पड़ा है अंदर की तरफ, क्योंकि पहले एक्सरे करके ही देख लिया गया था कि दांत की लंबाई कितनी है। उसमें पता चल जाता है कि रूट कितना टाइम लेगा, कितने मिनट में निकल जाता है। इसमें एनेस्थीसिया दे के
बहुत आसानी से दांत को धीरे धीरे करके आपके रूट को निकाल दिया जाता है। इस प्रकार आपके दांत अगर ख़राब हैं तो आप लापरवाही न करें। अगर डेंटिस्ट की बात मान रहे हैं तो वो आपके दांत को बचाने के लिए कह रहे हैं, तो उनके बात को फॉलो करें और अपने दांतों को सुरक्षित करें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई समस्या न हो। ये देखिए रूट निकल चुका है, कितना बड़ा रूट है। तो दांत निकलवाने से बेहतर यही होता है, हर डेंटिस्ट का मकसद होता है कि आपके दांत को बचाया जाए, आपके दांतों को सुरक्षित किया जाए, निकलवाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, आरसीटी करा के छोड़ देते हैं, फिलिंग मटेरियल क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो कभी कभी निकल जाता है। तो कैप जो होता है वो आपका काफ़ी लंबे समय के लिए हो जाता है। कैप से दांत आपके काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए अभी एक रूट निकला हुआ था, अभी सेकेंड रूट, मूलर फर्स्ट है तो 2 रूट इसमें होती है। अब फर्स्ट रूट तो निकल गई, अब ये सेकेंड रूट है, ये भी आसानी से निकल जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दर्द ज़रा सा भी नहीं होता है। एनेस्थीसिया दे के आराम से आपका काम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा यही आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना था कि यदि आप अपने दांत की रूट कैनाल करा रहे हैं तो उसमें कैप अवश्य लगवाएं। कैप, विदाउट कैप के आपके दांत कभी भी टूट सकते हैं, चिटक सकते हैं, जिससे आपको बाद में उस दांत को निकलवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये दूसरी रूट भी निकल गई जिसमें इनके जो भी दांत के 2 टुकड़े थे वो दोनों निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, संदेश मिले सबको, अपने दांतों को सुरक्षित करें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को